हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू रीडिंग। सॉरी फॉर द डिले होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं नहीं कर सकती रेगुलर लाइक अदर रीडर्स। आई नीड सम टाइम टू हील, टू रिलैक्स, क्योंकि आपकी रीडिंग करने से काफ़ी ड्रेन फील होता है और टाइम भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु इज़ वॉचिंग यू? ओके, आपके ऊपर इस समय कौन नज़र रखा है? ज़रूरी नहीं है लव इंटरेस्ट हो, कोई भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो रोमांटिक इंटरेस्ट भी आ सकता है, इन अदर कोई और पर्सन भी आ सकते हैं। एंड देयर विल बी टोटल 4 पाइल्स हैं, लेकिन पाइल 1 एंड 2 फॉर विमेन व्यूअर्स हैं। अगर आप विमेन व्यूअर हो तो 1 एंड 2 स्टार्टिंग के 1 एंड 2 में से सेलेक्ट कर लीजिए, और मेन व्यूअर्स के लिए भी मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। तो अगर आप विमेन हो, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के 1 एंड 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। ओके, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैन हो तो आपके लिए भी 2 पाइल्स अलग से हैं, 1 एंड 2। ओके, सो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, विमेन व्यूअर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि हु इज़ वॉचिंग यू, who is watching you, who is watching you right now and why they are watching you. रिवर्सल्स मैं नहीं ले रही हूँ, वो कार्ड्स वैसे ही हैं। ओके, सो हु इज़ वॉचिंग यू, तो पहली चीज़ ये, जो भी इंसान है ये कोई ऐसे इंसान है जो हमेशा से एक कोल्ड बिहेव करते हैं, हमेशा से ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि ये बहुत लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, दिखाते हैं ऐसा। इनकी ना हेड, यूनिवर्स मुझे दिखा रहे हैं स्पेशली कि हेड टर्न हो रहा है, कभी राइट हो रहा है कभी लेफ़्ट हो रहा है। लाइक हेड है ऐसे उनका, वो खड़े हैं मान लीजिए, तो वो कभी राइट देख रहे हैं कभी लेफ़्ट देख रहे हैं, कभी राइट देख रहे हैं कभी लेफ़्ट देख रहे हैं। तो इस तरह का राइट एंड लेफ़्ट हो रहा है। ये कोई बाहर का एरिया है, ये तो बहुत क्लियर है कि ये कोई बाहर का एरिया है। कोई रोड है, हो सकता है कोई एक ग्राउंड हो सकता है, ग्राउंड है। और उस ग्राउंड पे मान लीजिए जैसे कोई एरिया है जहाँ पे आप खड़े हो आसपास में, ठीक है, उस ग्राउंड में आसपास में आप खड़े हो। मे बी आपकी उस ग्राउंड पे कोई प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो आप। ओके, कोई ग्राउंड दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सारे मैसेजेस बहुत कूद कूद के आ रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ आपको, लाइन से बता रही हूँ। पहला है कि एक ग्राउंड है जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। ओके, एक ग्राउंड है जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है किसी की, और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग या किसी एजुकेशन वगैरह की ट्रेनिंग, और समथिंग ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन। कोई ग्राउंड है वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, और वहाँ पे ये राइट एंड लेफ़्ट देख रहे हैं, आपको खोज रहे हैं कहाँ है ये इंसान, कहाँ है, खोजना है आज ये आए कि नहीं आए। जैसे एक पता रहता है ना हम लोग को, सेल्फ पहले से नोन रहता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, सेल्फ नोन रहता है कि हाँ इस जगह पे तो ये पर्सन आएगा ही आएगा, तो मुझे यहाँ पे ये इंसान दिखेगा इस ग्राउंड में, वो भी आने ही वाला है, मे बी वो भी पार्टिसिपेट करने ही वाला है, वो इस ग्राउंड में आने ही वाला है या आने ही वाली हैं, वो बास्केटबॉल खेलने ही वाले हैं, वो जो भी स्पोर्ट्स हैं वो खेलने ही वाले हैं, तो वो तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, ठीक है, या वो यहाँ से गुजरेंगी ही गुजरेंगी या गुजरेंगे। ओके, तो इस तरह से ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है ऑन ग्राउंड लेवल। ओके, तो हु इज़ वॉचिंग यू? दिस पर्सन। ओके, ये पहला क्लू स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिला था, एक ग्राउंड से रिलेटेड मिला था। अब दूसरा क्लू, ये इंसान है, जो सेकंड क्लू है, ये है एक बालकोनी। ओके, बालकोनी है, और बालकोनी पे कोई इंसान खड़ा है ऐसे करके, ऐसे 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 पकड़ के, वो होता है ना रेलिंग कहते हो, क्या कहते हो उसको, तो ऐसे करके पकड़ के खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा हो। नीचे की तरफ मे बी आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं चल के जा रहे हो उधर से, या उस जगह से क्रॉस कर रहे हो, उस जगह से क्रॉस कर रहे हो। यस, ये आपको तब देख रहा है जब आप उस जगह से क्रॉस कर रहे हो। ओके, ऐसे कि रोड है, ओके, एक रोड है या लेन है,
तो मान लीजिए ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, इस पॉइंट पे खड़ा है और आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है, मैं बता रही हूँ उंगली के सहारे यहाँ पे। तो आप जब तक यहाँ ये दूर है आपसे, ये उंगली मेरे पास है लेकिन आप दूर हो, यहाँ पे होगे कहीं पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुँचे ना, आपको अचानक से एक हार्ट बीट फील हुआ, अचानक से एक हार्ट में कुछ फील हुआ, एक सेंसेशन फील हुआ कि आपको कोई तो देख रहा है। आप यहाँ पे थे तो आप नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही चलते चलते यहाँ पे आए, इस इंसान के आसपास में आपको ये इंसान नहीं दिखा होगा या मे भी दिखा होगा, लेकिन आप एक जगह से क्रॉस किए तो आपको थोड़ा बहुत अंदर से लगा कि कुछ अजीब नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, मे भी कुछ लग रहा है ऐसा, जैसे आपको कभी कभी ऐसा भी लग रहा होगा जैसे आपको भूख लग रही है, वैसी वाली फीलिंग आ रही होगी। और यहाँ से यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचते हो तो एक अंदर से सेंसेशन आता है कि पीछे से आपको कोई देख रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ, ओके। सो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आप पहुँचते हो तो उस पॉइंट पे पहुँच के आपको ऐसा कभी कभी फील होता होगा ना, आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, रेगुलर आपका आना जाना है, फिर आप एक पॉइंट पे रुक के सोचते हो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे स्टॉप कर रहा है। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपको ऐसी फीलिंग आती होगी जैसे एक सेंसेशन, और एक इंसान है जो बहुत घूर के आपको देख रहा है, आपके मूवमेंट्स को देख रहा है, आपके बॉडी मूवमेंट्स को देख रहा है, एंड आसपास वो चेक कर रहा है आपको कि आप आए हो कि नहीं। जैसे मैंने कहा ना, राइट एंड लेफ्ट, सो दे आर चेकिंग ऑल द बॉक्सेस, दे आर चेकिंग एवरीवेयर कि कहाँ हो आप, आपके बारे में क्लू। मे बी बहुत टाइम से इन्होंने आपको ना देखा हो, तो अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको उसके बारे में नोन नहीं है, इनको पता नहीं है, ठीक है। बट यू विल फील दैट थिंग, एक इंट्यूशन, एक गट फीलिंग आपके अंदर है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर ऑन माई चैनल, सो आप इंट्यूटिव हो, तो आपको एक गट फीलिंग आ जाता है। जैसे कि आप मे भी किसी और इंसान से बात कर रहे हो, मान लीजिए आप विमेन ही देख रही हैं, तो एक विमेन दूसरी विमेन से बात कर रही हैं और आपको अचानक से फील होता है जैसे पीछे से कोई आपको देख रहा है, या पीछे से आपको अचानक से फील हो जाएगा। तो ये जो फीलिंग है वो आपको आ जाएगी। आपको नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये रीडिंग आप देख रहे हो और नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे, आप कहीं से क्रॉस कर रहे हो या आप कहीं ऐसा जाते हो कहीं पे, तो आपको नेक्स्ट टाइम पक्का फ़ील हो जाएगा, आपको फ़ील हो जाएगा कि कोई तो है। मतलब मे बी आप पीछे मुड़ के ना देखो, लेकिन काइंड ऑफ आपको फ़ील हो जाएगा कि समबडी इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम बिहाइंड, ऐसा कुछ। आपको तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉर 5 to 10 सेकेंड्स आपको अनकम्फर्टेबल लग सकता है। कोई इंसान आपको स्टेयर करे और आपको, ये इंसान स्टेयर कर रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट इन द आइज़ स्टेयर कर रहा है। हाँ, वो आसपास देख रहा है, एक मतलब प्रिकॉशंस के लिए कि कोई और मुझे तो नहीं देख रहा उसको देखते हुए या समथिंग। बट हाँ, उसकी आंखें ठीक है, वो बस चेकिंग करने के लिए कि आसपास तो कोई नहीं है, इधर उधर आंखें देख रहा है, घुमा रहा है, ओके। बट इन रियलिटी ये इंसान सीधे ही देख रहा है, आपकी आंखों में देख रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे कोई देख रहा है ओके। तो ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको। देखिए, एक और साइन होगा आपके लिए बर्ड्स का। जहाँ पे भी आप जाओगे वो एक खुला एरिया है, जहाँ पे ये इंसान आपको देखता है या वॉच करता है, वहाँ पे आपको बर्ड्स दिख जाएंगे ना। अगर आपको 2 बर्ड्स दिख गए या कुछ ऐसा हो गया, या ऐसा कोई मोमेंट जिसको देख के आप बहुत खुश हो रहे हो, बर्ड्स को देख के काफ़ी खुश हो रहे हो, और उसी समय ये इंसान आपको देखे, नोटिस करेगा, ओके। वाई दे आर वॉचिंग यू? दे आर फीलिंग समथिंग फॉर यू, और दे हैव स्टार्टेड फीलिंग समथिंग फॉर यू। ये इंसान ने अभी अभी स्टार्ट किया है फ़ील करना आपके लिए कुछ इमोशनल लेवल पे। ये फ़ील कर रहे हैं, ये गाने सुन रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं। ये मतलब अगर इनके पास कुछ हेडफोन्स हैं, आप इनको नेक्स्ट टाइम देखो तो हो सकता है इनके कान में हेडफोन्स हों, या ये भी आपके लिए क्लू होगा। इनके हाथ में एक वॉच होगी। वॉच बहुत कॉमन है, लेकिन इनके लिए लग रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है ना, ये पेज ऑफ सॉर्ट्स है, ये बिना वॉच के नहीं घूमेगा। ये आपको स्टॉक कर रहा है तो इसको तो टाइम पता होना चाहिए, तो वॉच कर रहा है तो इसको पता होना चाहिए। सो दे वॉन्ट टू टेस्ट द वाटर। अभी ये कूदे नहीं है वाटर में, ये बस देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए कैसे हो, आपको टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए
कैसे पार्टनर रहोगे, तो दे आर फीलिंग समथिंग, दे आर डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू। तो ये स्टार्टिंग फेज़ है, ये फीलिंग अभी डेवलप हुई नहीं है, ये फीलिंग धीरे 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 डेवलप हो रही है इनके अंदर। इमोशनल लेवल पे ये फील करने लगे हैं आपके बारे में सोचने लगे हैं, लव सॉन्ग सुन रहे हैं, या ये आप इनके बगल से गुज़र रहे हो तो ये मन ही मन में कोई गाना गुनगुना रहे हैं ऐसा कुछ, या आपसे कॉल पे बात कर रहे हैं तो अगर आप इनको जानते हो तो ऐसे करके कुछ गुनगुना रहे हैं सॉन्ग्स को। ओके, आज की रीडिंग में मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए इनिशियल्स भी ले ही लिया जाए। ओके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी सम इनिशियल्स फॉर यू। वी हैव द ए इनिशियल, वेरी कॉमन इनिशियल, मुझे पता है, AM। अगर इससे कुछ बनने का चाहेगा तो बनेगा। मुझे आज की रीडिंग में टी बहुत फील हुआ और जय नाम काफ़ी ज़्यादा फील हुआ। टी डबल, देखिए टी डबल मैं कह रही थी, टी इज़ वेरी, जे भी आ गया। ओके, जय नाम काफ़ी फील हो रहा है मुझे और जे भी आ गया। जे बन सकता था। वी हैव एन, ई, जेनी, वी, विवेक, जय, डी एंड पी। ओके, तो इतने इनिशियल्स बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। वी हैव टी 2 बार, AMJE, ठीक है, PNE, पेन, ओ माय गॉड, पेन, यस पेन। ये हो सकता है पेन आपसे बोरो करें, ये भी हो सकता है। ओके, वी हैव वी, देन वी हैव ई, वी हैव बी, वी हैव डी। अब इसमें से देखते हैं क्या बन सकता है आपके लिए। ओके, वी हैव, वेट, नैप नैप एक बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन सकता है, और वेट मैं बनाने की। ओके, सो पहला चीज़ है DM। सो हो सकता है ये चाहते हैं कि आप DM करें। बेट से मुझे ये भी लग रहा है कि इनका हो सकता है किसी के साथ बेट लगा हो कि ये बहुत टफ विमेन हैं, इनसे बात करना बहुत मुश्किल है वगैरह वगैरह, बेट समथिंग। और पैंट्स हो सकता है नेक्स्ट टाइम देखें तो कुछ पैंट्स तो पहनती ही हैं मेन, तो पैंट्स पहने होंगे। और टैन हो सकता है, इनका स्किन टोन थोड़ा टैन हो सकता है। ये भी आपके लिए इंडिकेशन होगा। वेट, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, अब दिख रहा होगा। ओके, तो इतने चीज़ें आप रख लीजिए इस रीडिंग के लिए, आपके लिए क्लू मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु इज़ वॉचिंग यू, या फिर कौन आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। मैं आपकी एनर्जी पिक करने की भी कोशिश करती हूँ तब तक। ओके, ये क्यों कर रहा है, और यस, आई फील लाइक जो आपकी करंट एनर्जी है वो किसी विश की मैनिफेस्टेशन कर रही है, वेट कर रही है, किसी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने का वेट कर रही है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये पाइल डेफिनेटली आपका है। आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग स्पेशल टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, हाँ, नाउ लेट्स सी हु इज़ वॉचिंग यू। Okay, so the very first message is this can be your, who is this person। जैसा कि मैंने कहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि लव इंटरेस्ट हो। तो पहली चीज़ ये आई है, आपका कोई मेंटोर हो सकते हैं यहाँ पे जो आपको वॉच कर रहे हैं इस वक्त। कोई मेंटोर हैं आपके, आपसे बड़े हैं ये इंसान एज में। और आई नो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन स्टिल आई फील लाइक कि ये इंसान मैच्योर हैं, बड़े हैं एज में। मैजिशियन आया है। दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ टॉलर। ये टॉल हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इंसान का एज ज़्यादा होगा लेकिन लगते होंगे यंग। ओके, तो एज गैप है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, आपके और इस पर्सन के बीच में, लेकिन ये लगते होंगे यंग। तो ये हैं, कोई आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई कोवर्कर हो सकते हैं, कोई क्लासमेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको अभी इस वक्त वॉच कर रहे हैं। बहुत लोग वॉच कर रहे हैं, बिकॉज आई एम सीइंग मोर देन 2 people। ओके, तो देयर आर मैनी पीपल हु आर वॉचिंग यू।
अभी जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, या आपका कह लें कि आपका जो मूड है वो काइंड ऑफ ओके है, अभी आप नॉर्मल हो, न्यूट्रल मोड में हो अपने लाइफ में, तो आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ इन हाई वाइब्रेशन एनर्जी। तो इसीलिए वो चीज़ें लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। इसीलिए इस अट्रैक्शन के कारण, इस जो आपका जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि अगर आप बहुत अच्छे मूड में रहोगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप बबली किस्म के रहोगे, तो लोग आपसे अट्रैक्ट तो होंगे। ओके, जो इंसान रो रहा हो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते लोग, ये रियलिटी है। ओके, सो आई सी दैट यू आर इन दैट अ जोन ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आप नॉर्मल होगे, नहीं तो खुश होगे, यानी आपने सेटिस्फाई कर लिया है खुद को, या फिर आपने समझ लिया है कि हाँ, अगर मुझे ऐसे चलना है तो मुझे नॉर्मल रहना पड़ेगा। येस, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी भी, लेकिन राइट नाउ योर एनर्जी इज़ क्वाइट गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। इस कारण से यू आर अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ अपोजिट जेंडर, जिसके कारण एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग से, दो से ज़्यादा मैं कह सकती हूँ, लोग आपको वॉच कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो बहुत लोग वॉच कर रहे हैं। मे बी आपके वर्क प्लेस पे, आपके अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ से, नहीं तो आपके सराउंडिंग से, आपके सोसाइटी में, या आपके जान पहचान के लोगों में बहुत लोग हैं जो आपके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, और आपको अप्रिशिएट करें, आपके वर्क को अप्रिशिएट करें, आपको अप्रिशिएट करें कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, या ये अच्छी है, सॉरी ये अच्छी है। तो ये इंसान बेसिकली यही बोल रहा है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छे से वर्क कर रहा है, एंड ऑल। ओके, ओके, पाइल नंबर 2। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था आपके रीडिंग से, कुछ मैसेजेस इंट्यूटिवली पिक करने के लिए, तो मैंने पिक किया है मैसेजेस। मुझे लग रहा है कि एक तो यू आर शाइनिंग, यू आर इन गुड एनर्जी, सो पीपल आर वॉचिंग यू। ओके, लोग आपको देख रहे हैं, एक एनर्जी नहीं देख रही है, बहुत एनर्जी देख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी हैं। आप फीमेल हो ऑफ कोर्स, तो दूसरी फीमेल्स आपको पसंद नहीं कर रही हैं, स्पेशली पाइल 2। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे यू आर गेनिंग मोर अटेंशन, यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, यू आर बैलेंसिंग योर करियर, यू आर डूइंग एवरीथिंग, एंड दे आर कन्फ्यूज्ड इन देयर करियर ऑप्शंस। तो ये भी एक चीज़ है उनके लाइफ में, इन जनरल उनके पर्सनल लाइफ में दे आर वेरी कन्फ्यूज। प्लस वेमेन आपको इस समय पसंद नहीं कर रही हैं, क्योंकि यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अपोजिट जेंडर। तो अपोजिट जेंडर की तरफ से आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए भी वेमेन आपको पसंद नहीं कर रही हैं। दे आर वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, कि वट यू आर पोस्टिंग, हाउ यू लुक, दे आर इवन ट्राइंग टू कॉपी यू। तो यहाँ पे हु इज़ वॉचिंग यू, तो फीमेल्स आर ऑल्सो वॉचिंग यू, मैन आर ऑल्सो वॉचिंग यू, बट मैन आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और वेमेन आपसे जेलस फील कर रही हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग आई एम हियरिंग। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, मुझे नहीं पता था ये मैसेज मैं कहूँगी, बट यहाँ पे आया है 3 कार्ड्स आपके लिए जो मैंने निकाले हैं। चलिए मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। यहाँ पे पहली चीज़ जो बहुत स्ट्रेंज मैसेज आया है वो ये है दैट आई फील लाइक, पता नहीं क्यों, somebody knows that you are a virgin. Okay, you are a virgin, and maybe even if you are not, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे है आपके अंदर एक प्योरिटी है, जिस प्योरिटी को सब पीना चाहते हैं, यानी वो प्योर एनर्जी है जो आपकी, जो प्योरिटी है आपके अंदर, या वर्जिनिटी है, उसको लोग चाहते हैं अचीव करना। आप अगर आप उनके लाइफ में होगे तो इट विल बी लाइक क्या बोले, एक अमृत की तरह आप होगे उनके लिए। ये ऐसा लोगों को लगता है, ये लोग जो आपको वॉच कर रहे हैं, स्पेशली मैन के बारे में ही बात कर रही हूँ। ओके, तो दे वॉन्ट टू डेट यू, they fantasize about you. Okay, they gossip about you, even about your body, about your looks, that they want to date you, they want to touch you, ऐसा कुछ बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये भी सुनाई दे रहा है। और फीमेल तो डेफिनेटली गॉसिप कर रही हैं आपके बारे में, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है उनके कंपैरिजन में। ओके, एंड दे हैव टू फाइट फॉर अटेंशन, और आपको अटेंशन के लिए फ़ाइट नहीं करना पड़ रहा है। वी हैव चाइल्ड ऑर्फन, जिससे मुझे ये लग रहा है कोई इंसान दूर से बैठ के भी आपको देख रहा है, यानी कि ये दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, पहली चीज़। और अगर दूसरे स्टेट से नहीं है तो ये इंसान ना दूर में कहीं खड़े होकर आपको नोटिस करता होगा या देखता होगा।
मे बी आप किसी एक ग्रुप सेटिंग्स में हो और ये इंसान दूर में कहीं खड़ा है और आपको नोटिस कर रहा है, तो ये आपको डेली नोटिस कर रहा है लेकिन दूर से, यानी आपसे और ये डिस्टेंस में खड़े रहते हैं, ओके। और तब आपको नोटिस करते हैं, तब ये कुछ कुछ फील करते हैं आपके बारे में रोमांटिक वे में। ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ये स्टार कार्ड है, यस। बट दे थिंक दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर यू, आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए उनको बहुत सारा मतलब compete करना पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है बहुत सारे लोगों से। तो एक वैसे भी इंसान है, ओके। नाउ लेट्स सी गाइस सम इनिशियल्स फॉर यू। मैं इनिशियल्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। सो द इनिशियल्स of the person who is watching you, we have D initial here, then we have N initial, D N B। B initial हो सकता है इस इंसान का, इस इंसान के नाम में I हो सकता है, नहीं तो I से नाम भी हो सकते हैं, बहुत कम नेम होते हैं, ओके। A इनिशियल हो सकता है, N 2 बार आया है, U आया है हमारे पास, R आया है, एंड V आया है। तो इतने इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के जो आपको इस समय वॉच कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं, ओके। एंड लेट्स टेक वन मोर इनिशियल, दैट इज़ J, ओके। तो इतने इनिशियल्स हो सकते हैं उस पर्सन के जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, जो फीमेल्स हो सकती हैं, नहीं तो ये पर्सन हो सकते हैं मेल जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। एक मेल तो नहीं है, मुझे लग रहा है मोर देन 2, जैसा मैंने कहा, ओके। सो आप इनिशियल्स देख सकते हैं, एंड यस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो मेल व्यूअर्स, पाइल नंबर 1 मेल व्यूअर्स के लिए पाइल नंबर 1 है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हु इज़ वॉचिंग यू, कौन आपको देख रही हैं या देख रहे हैं इन जनरल। चलिए देखते हैं कौन देख रहे हैं आपको, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड वो क्यों आपको देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। ओ माई गॉड, मेल व्यूअर्स, डेफिनेटली अ फीमेल इज़ वॉचिंग यू। देखिए कितना सही आया है आपके लिए आज की रीडिंग में। एंड यस, अगर आप मेल व्यूअर्स हो, देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैंने इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए भी एक सेपरेटली रीडिंग करने का, ओके। तो कौन आपको वॉच कर रही है, ये ऐसी फीमेल है ना जो बहुत ज़्यादा तड़कीली किस्म की हैं, तड़कीली या कहें तीखी, जिनकी ज़ुबान लगती होगी, ये लड़ जाती होंगी, मतलब फायर स्पिरिट है इनके अंदर, ओके। ये जो फीमेल आपको स्टॉक कर रही हैं या देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, ये या फिर ये एयर साइन है, इनके अंदर एयर का एलिमेंट है, एयर साइन हो सकती हैं, नहीं तो ये फायर साइन हो सकती हैं। आप देख लीजिएगा गूगल पे एयर एंड फायर साइंस। तो ये जो इंसान है, ये जो फीमेल है, ये तो पहली चीज़ इंट्यूटिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये किसी से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लड़ने के लिए हैं, बट लड़ना होता है जहाँ पे, वहाँ पे ये लड़ जाती हैं, ओके। अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं, मतलब काफ़ी बोल्ड हैं, करेजियस हैं। व्हेन इट कम्स टू हर, यानी इनके ऊपर जब बात आती है तो ये अपने लिए स्टैंड लेना पसंद करती हैं। ये बोल्ड किस्म की विमेन हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया, और यही आपको वॉच कर रही हैं इस वक्त, ओके। यस, वेरी इंडिपेंडेंट, बोल्ड, फायर साइन विमेन जो आपको इस समय वॉच कर रही हैं, स्टॉक कर रही हैं सोशल मीडिया पे, नहीं तो इन पर्सन आप दोनों मिलते हो कहीं ना कहीं, ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, वर्क रिलेटेड मिल सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी मिल सकते हो जहाँ पे आप पढ़ते हो, ओके। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं ये कभी ना झूठ नहीं बोलेंगी, ये मुंह पे बोलेंगी, डायरेक्ट बोलेंगी। इनको जो भी बोलना होगा ना तो ये मुंह पे बोला करती होंगी, इनको घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं है। ये बहुत सच बोलते हैं, क्योंकि एकदम मुंह पे बोलते हैं तो सच बोलते हैं, इंट्यूटिव भी हैं एट द सेम टाइम। और इनकी नज़र इस समय आपके ऊपर है, तो ये आपके ऊपर नज़र देख रही हैं। ये क्यों, क्या फ़ील कर रही हैं, क्यों आपको देख रही हैं, तो उसका रीज़न में चैरियट आया है। दैट मीन्स ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहती हैं, ये आपसे बात करना चाहती हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो ये कम्युनिकेशन में दोबारा आपके साथ आना चाहती हैं। मे बी आप अभी, ये वो भी हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके एक्स भी हो सकती हैं, और ये दोबारा आपसे बात करना चाहती है, दोबारा आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। भले आप चाहो चाहे ना चाहो, बट ये आपसे दोबारा कम्युनिकेट करना चाहती है। यस, हो सकता है ये आपके एक्स हों और आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो चुका हो और ये आपके पीछे पड़ी हों अभी भी, और लेकिन आप नहीं चाहते हो सकता है ये रिलेशनशिप। ये एक क्लू हो गया। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बताऊँ कि उनके वर्क प्लेस से या कहीं से हो सकती हैं, ट्रैवलिंग के दौरान मिली हों ऐसा कोई। और पर्सनैलिटी तो मैंने बता दिया, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इनिशियल्स भी देख लेंगे।
तो ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, मतलब एक्शन ले रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपसे बात करने के लिए, आपसे टॉक्स करने के लिए, आपसे किसी भी वे में बात करने के लिए, ओवर कॉल्स, ओवर मैसेजेस, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। तो इनके तरफ से एक्शन आपको कुछ ज़्यादा ही दिखेगा, मुझे आपकी तरफ से कम दिख रहा है, लेकिन इनकी तरफ से ज़्यादा एक्शंस दिख रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस है, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने के लिए, आपके लाइफ में जानने के लिए, आपके लाइफ में घुसने के लिए भी। ओके, नाउ लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्यों ये आपको वॉच कर रही हैं, तो इनके अंदर क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके वो देखेंगे। डेफिनेटली यस, ओके। तो डेफिनेटली इस विमेन को आपको लेकर फीलिंग है, आपके लिए इनको क्रश हो सकता है इस विमेन का। ये आपको कहीं देख रही हैं, मुझे यहाँ पे सिटिंग पोजीशन दिख रहा है, तो सिटिंग, ऐसा कोई सिटिंग एरिया हो सकता है जहाँ आप बैठा करते हो या आपके आसपास बैठती हों। अगर आप कहीं पे बैठते हो तो अपने राइट या लेफ़्ट साइड में देखना। ओके, राइट साइड में देखिएगा, मुझे सुनाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू। और अगर नहीं देख सकते तो राइट या लेफ़्ट मुझे कहीं दिख रहा है, राइट और लेफ़्ट में ये आपके बैठती हूँ या आसपास बैठती हूँ ये इंसान, और इनको आपके ऊपर क्रश है। ये आपको पसंद करती हैं, आपको लाइक करती हैं और इंटरेस्टेड हैं आप में, तो इसीलिए आपको वॉच करती हैं। जब भी इनको मौका मिलता है आपके ऊपर एक बार नज़र घुमा ही लेती हैं। ओके, देख ही लेती हैं, इनका दिन बन जाता है आपको देख के। और शी इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट योर अटेंशन, तो आपका अटेंशन पाने के लिए ये इनके तरफ से इनकी एनर्जी मिल रही है कि ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। तो येस, शी हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, शी हैज़ अ क्रश ऑन यू, और ये आपको देख रही हैं, भले ही आपको पता हो चाहे ना हो। आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट टाइम बता देती हूँ, जब इस टाइम पे हो सकता है आपका इनसे मुलाकात होता हो। एक 9 आया है, एक 7 आया है, एक 1 आया है, एक 12 आया है, एक 3 आया है। इतने नंबर्स आए हैं, इतने नंबर्स में से कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है जिस टाइम पे आप इस वेमेन से मिलें या इस वेमेन को देखा करती हूँ। ओके, देखा करते हो, सॉरी, मैन व्यूअर्स हैं। ओके, देखा करते हो। ओके, तो ये फीमेल आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये चाहती हैं कि आप भी कम्युनिकेट करो, आप भी एक्शन लो, वगैरह वगैरह। ओके, नाउ लेट्स सी हर इनिशियल्स। इनके इनिशियल्स देखते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लू मिल जाएगा। ओके, सो मैंने इनिशियल्स निकाल लिए हैं। वी हैव द इनिशियल एम, तो एम से इनका नाम शुरू हो सकता है, एम आर, मिस्टर। ओके, मिस्टर भी आ रहा है। वी हैव ए इनिशियल, एम आर, ए इनिशियल हो सकता है इस वेमेन का, जे इनिशियल हो सकता है, एस इनिशियल हो सकता है। ये कहीं ना कहीं मैरिज जैसा मुझे नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे लगा। एन यू इनिशियल हो सकता है इनका, इस वेमेन का, डी इनिशियल हो सकता है, एंड वी हैव ए इनिशियल। तो इतने इनिशियल्स आप रख लीजिए, इतने इनिशियल्स हो सकते हैं। इनका नाम इस लेटर से शुरू होता हो, नहीं तो इनका टाइटल भी शुरू हो सकता है इस इनिशियल से, सरनेम यानी कि एम आर ए जे एस एन यू डी ए। तो इतना इनिशियल्स हो सकता है इस विमेन का। ओके, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये विमेन है कौन। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 मैन व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 2 मैन व्यूअर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मैन व्यूअर्स के लिए रीडिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि आपके ऊपर कौन नज़र रखी हुई हैं, या कौन नज़र रखे हुए हैं। मैन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कौन नज़र रखे हुए हैं। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वी हैव, आपके लिए बहुत अलग रीडिंग आई है। ओ माय गॉड, पाइल नंबर, यस, पाइल नंबर 2 मैन व्यूअर्स। देखिए, पाइल नंबर 2 के लिए कोई ऐसे लव इंटरेस्ट तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, आपके फैमिली मेम्बर्स ही दिख रहे हैं जो आपको इस समय वॉच कर रहे हैं। कोई फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं मैन व्यूअर्स जो आपको वॉच कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में वर्क कर रहे हो, एफर्ट पुट इन कर रहे हो, दिन रात लगा रहे हो अपने करियर को अचीव करने में, करियर गोल्स को अचीव करने में, जिसके कारण इनको ये चीज़ पसंद नहीं है। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ तो यहाँ पे ख़राब चल रहा है, यानी ये जेलस फील कर रहे हैं, निगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं, निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं आपकी फैमिली की तरफ। यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, जलते हैं आपकी फैमिली से, ये भी हो सकता है। यस, जेलस वाइब आ रही हैं,
ये जो इंसान है, ये जो रिलेटिव्स हैं, ये खुश नहीं हैं कि आपकी फैमिली खुश है, या अगर आपके फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है और इफ़ यू आर मैरिड एंड वॉचिंग दिस वीडियो, तो उसमें भी लोग खुश नहीं हैं कि आप इतना कर ले रहे हो अपनी फैमिली के लिए और समथिंग, और आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट कर रही है इन योर करियर, या आपको बहुत टाइम लग रहा है अपने करियर गोल्स को अचीव करने में, तो उसमें आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तो ये चीज़ें इनको अच्छी नहीं लग रही। इनको अगर आपकी जॉब लगी है तो उसको लेके भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं कोई एक रिलेटिव हो सकते हैं फैमिली के जो खुश नहीं है, जो आपको वॉच कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि आप सक्सीड हो इन योर लाइफ, इसीलिए कहीं ना कहीं जलन तो है उनको आपसे, इसीलिए वो ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी फैमिली को स्टॉक कर रहे हैं, या इन जनरल आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई लव इंटरेस्ट तो नहीं आया है, बट हाँ एक जेलसी वाइब्स मुझे आ रही हैं, थोड़ी निगेटिविटी फील हो रही है इस पाइल से, यानी इस इंसान की तरफ से आपको निगेटिविटी आ रही है। आपके करियर में भी आपको जैसे तबीयत ख़राब हो जाती होगी बीच बीच में, ऐसा कुछ लगता होगा कि कुछ फीवर हो गया या ऐसा कुछ हो गया, मुझे वैसी भी वाइब्स आ रही हैं, मतलब बीच बीच में, हमेशा नहीं, बट कभी कभी आप बीमार पड़ जाते होगे, ऐसा कुछ निगेटिविटी फील होता होगा आपको, तो उसके कारण तो ये जलन है, बेसिकली जेलसी है, प्योर जेलसी है, और बस, और कुछ नहीं। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, पाइल नंबर 2। तो मैंने क्लियरली बताया, अब इनके और इंटेंशंस देखूँगी मैं। ओके, इंटेंशंस क्या हैं इनके, बिकॉज ज़रूरी है अगर इतने रीडिंग्स देख रहे हैं तो। बेसिकली हाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ये वही चाहते हैं कि आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो जाओ, आप फोकस ना कर पाओ। देखिए 8 नंबर अगर इसको हटा दें तो 8 नंबर बनता है। ओके, तो 8 नंबर बनता है, दैट मीन्स कन्फ्यूज़न, मून का कार्ड है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए आपके करियर के लाइफ में, आपके फाइनेंसेस को जो आप कमाना चाहते हो, जो गेन करना चाहते हो फाइनेंशियली, उसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न आने लग जाए। तो बेसिकली ये यही चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ अपने करियर को लेके, आप राइट ट्रैक पे ना जा पाओ, या आप राइट करियर ऑप्शन ना चूज़ कर पाओ, ये आपके ये रिलेटिव्स चाहते हैं। रिलेटिव्स ही लग रहे हैं, अगर मुझे फ्रेंड्स लगता तो मैं कहती, लेकिन फ्रेंड्स नहीं लग रहे हैं, ये जान पहचान के कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं ना बेसिकली करियर एंड फाइनेंसेस, मनी के मामले में और करियर के मामले में आप कंफ्यूज हो जाओ और राइट डिसीजन ना बना पाओ, और जब राइट डिसीजन नहीं बनाओगे तो सब चीज़ें गिरने लग जाएंगी, ये जो वॉन्ट्स इसने पकड़ के रखा है वो गिरने लग जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। और आपका काम तेज़ी से ना बने, आपका काम में स्लोनेस आए, स्लोली मूव करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें चाहते हैं, आप अपने करियर को लेके बेसिकली कंफ्यूज हो जाओ। ओके, तो बस यही चाहते हैं। या फिर एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है, फॉर सम ऑफ़ यू आर वेरी स्मार्ट, पाइल नंबर 2, आप अपने करियर के बारे में मे बी शायद कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो अपने रिलेटिव्स को, आप बता नहीं रहे हो कि एक्चुअली में क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, अपने करियर के बारे में आप चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो देन इट्स वेरी गुड, आप इट्स वर्किंग, आप बहुत सही कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने करियर रिलेटेड और फाइनेंसेस रिलेटेड चीज़ें ना बताओ। फॉर एग्जांपल यू अर्न टुडे, मान लीजिए एक दिन आप अर्न कर रहे हो 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ और समथिंग फ्रॉम योर बिजनेस और फ्रॉम एनीवेयर, सो डोंट टेल इट, डिस्क्लोज़ ना करें रिलेटिव्स को, या किसी फ्रेंड को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ पे नज़र है आपके ऊपर, भले ही आप बिलीव करो या ना करो, बट उनकी नज़र है, इसीलिए आप उस चीज़ को डिस्क्लोज़ मत करो। बेसिकली अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन ना करें, अपने लव लाइफ से रिलेटेड भी कोई डिस्कशन ना करें यहाँ पे, वो सही नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको उस वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये लोग उल्टा जलेंगे आपसे। तो इसीलिए अपने करियर आइडियाज़ को छुपा के रखिए, और एक बार छुपके से शांति से वर्क करते रहिए। और मान लीजिए आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहते हैं जहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ करना ही पड़ता है, तो कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करें, सब कुछ डिस्क्लोज़ ना करें, उनको ही कंफ्यूज कर दें, बेसिकली ऐसा कुछ करें। ओके, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स हेयर, तो डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ देख पा रही हूँ, आउटकम में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, आपके करियर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। ये चाहते थे कि स्लो वे में ग्रोथ हो, ये चाहते नहीं है मैं बोलूँ, आई हैव प्रॉब्लम इन माई थ्रोट चक्रा, ये तभी होता है जब ये इंसान चाहता है कि मैं ना बोलूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान चाहता था कि स्लोली आपका काम हो, धीरे धीरे काम हो, या फिर काम में कन्फ्यूज़न आ जाए, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है आउटकम में, आपका काम बनने लग जाएगा। यहीं कुछ 6 महीने से 8 महीने में आपका जो करियर है या फिर लव लाइफ है वो आगे बढ़ने लग जाएगा,
आपका सब कुछ फाइनेंसेस, येस वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव माइलस्टोन्स. मुझे लग रहा है बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. तो जो इनका प्लान होगा वो फेल हो ही जाएगा. और आप इस रीडिंग पे हो तो ये भी आपके लिए क्लू है कि आप डिस्क्लोज़ ना करें. तो समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. मे बी अ ऑफर लेटर आपको रिसीव हो, कोई ऐसा आपको लेटर रिसीव हो कि आप यहाँ पे काम कीजिए, ऐसा कुछ हो सकता है आपको रिसीव. नहीं तो आपको कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई डिग्री मिल सकता है, आपको न्यूज़ आएगा इसके बारे में, कोई मैसेज मिल सकता है. तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं इस वक्त. ओके. एंड येस, लेट पीपल वॉच बट डोंट लेट पीपल नो. यानी लोगों को देखने दीजिए बट उनको पता नहीं चलने दीजिए कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो. ओके. तो यही सारी चीज़ें हैं. तो दीज आर द पीपल हु आर वॉचिंग यू. यही लोग हैं जो आपको देख रहे हैं. और यस, आपके लिए एडवाइस भी मैंने दे दिया और आपकी रीडिंग भी है. और लेट्स सी सम इनिशियल्स फॉर यू. अब आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं कि ये लोग हैं तो इनका इनिशियल्स क्या है. मुझे लगा पहले पाइल्स में जो इनिशियल्स था वही होगा. एस इनिशियल हो सकता है इस इंसान का जो देख रहे हैं, जो जेलस हैं. ज़रूरी नहीं है सब इनिशियल्स मिल रहे हों. अगर आप इनिशियल्स देख रहे हो और आपको लग रहा है नहीं ये इंसान तो नहीं हो सकता, तो नहीं होगा. ओके. डी वी हैव एंड देन वी हैव आर. डॉक्टर. ओके, डॉक्टर ऑल्सो आई एम हियरिंग कुछ डॉक्टर से रिलेटेड. ए 2 बार आ गया. ए स्ट्रांगली आया है. एन यू. इतने इनिशियल्स हो सकते हैं जो आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जेलस भी हैं. और कुछ लोग होंगे आपकी फैमिली में जो आपका एक्चुअली में भला चाहते होंगे, बट आपको फील हो जाएगा कौन है कौन नहीं है. तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, किसी गलत इंसान को मत समझ लीजिएगा जो आपके लिए एक्चुअली में अच्छा चाहता है, क्योंकि बहुत सारे इनिशियल्स आए. ओके. सो दिस इज़ योर रीडिंग and I will see you in my next video. Bye.